नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती। बढ़ेंगे आज की टॉप हेडलाइंस की ओर। ग्वालियर में गोबर आधारित सीबीजी संयंत्र का भूमि पूजन, मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रहे मौजूद। कृषि में ग्रेजुएशन करने वाली लड़कियों को मिलेंगे पैसे, सरकार ने की 3 गुना की बढ़ोतरी। मछली पालन कर आत्मनिर्भर बनेंगे किसान और मछुआरे, झारखंड सरकार दे रही है मुफ्त ट्रेनिंग। अरुणाचल के राज्यपाल ने लोगों से कृषि बागवानी क्षेत्र में शामिल होने का किया अनुरोध। कश्मीर के बागवानों के लिए जरूरी सलाह, हिमपात और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए एडवाइस जारी। बंगाल की खाड़ी से उत्तर की ओर बढ़ा तूफानी चक्रवात मौका, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। बढ़ेंगे खबरों की ओर। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आदर्श गौशाला और ग्वालियर में गोबर आधारित सीबीजी संयंत्र का भूमि पूजन किया गया और इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि नरेंद्र मोदी का प्रारंभ से वेस्ट टू वेल्थ पर जोर रहा है। इस दिशा में यह सीबीजी संयंत्र काफी कारगर सिद्ध होगा। तोमर ने आगे कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी जी का लगातार आग्रह रहा है कि हम वेस्ट टू वेल्थ को लेकर काम करें। नरेंद्र सिंह तोमर ने आगे कहा कि प्रकृति का जो सिद्धांत है उसके अनुरूप काम करने से सामाजिक जीवन संतुलित रहता है और प्रकृति भी संतुलित रहती है। इसलिए भारत सरकार द्वारा गोवर्धन योजना भी लाई गई है। वही तोमर ने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि ग्वालियर में ऋषि महाराज के मार्गदर्शन में लगभग 10,000 गायों की सेवा इस गौशाला में की जा रही है और उनकी पहल पर ही ये सीबीजी संयंत्र लगाया जा रहा है, जिससे वेस्ट टू वेल्थ की थीम भी यहाँ सार्थक होगी। तोमर ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और धर्मेंद्र प्रधान तथा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की टीम को भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने 31 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना को ग्वालियर में प्रारंभ करने का निर्णय लिया। इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई के लिए इस दौर में लोग कृषि की पढ़ाई करना भूल गए हैं, लेकिन अब सरकारें इस पर ध्यान दे रही है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक कृषि की पढ़ाई को लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए तरह तरह की स्कीम लेकर आ रही है। राजस्थान की सरकार ने भी बेटियों को कृषि की पढ़ाई से जोड़ने के लिए कुछ ऐसा ही किया है। दरअसल राजस्थान सरकार ने कृषि विषय से पढ़ाई करने वाली लड़कियों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि में 3 गुना तक बढ़ोतरी की है। राजस्थान सरकार की ओर से जारी किए गए बयान के अनुसार अब जो लड़कियां एमएससी और पीएचडी में कृषि को चुनेंगे उन्हें अच्छा खासा प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार की ओर से कृषि में ग्रेजुएशन करने वाली लड़कियों के लिए प्रोत्साहन राशि को दोगुनी कर दी गई है, यानी अब उन्हें 12,000 रुपए की जगह हर साल 25,000 रुपए मिलेंगे, जबकि 11वीं और 12वीं में कृषि की पढ़ाई करने वाली छात्रों को अब सरकार की ओर से 15,000 रुपए मिलेंगे। वही एमएससी में एडमिशन लेने वाले छात्रों को 40,000 रुपए मिलेंगे। पहले ये राशि मात्र 15,000 रुपए थी। झारखंड सरकार राज्य में मछुआरों और किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें मत्स्य पालन का प्रशिक्षण दे रही है। राज्य के सभी जिलों के सभी प्रखंडों से किसानों को राजधानी रांची के धुरवा में मछली पालन के गुर सिखाने के साथ साथ अधिक से अधिक पैदावार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षण पूरी तरह निःशुल्क है। वही प्रशिक्षण का लाभ लेने के लिए एग्री क्लिनिक सेंटर में फॉर्म भरकर देना होता है। इसके बाद 200 रुपए की निबंध रसीद काटनी होती है, जिसके बाद किसान को रांची के धुरवा में 3 दिन तक मत्स्य पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस दौरान किसानों से प्रशिक्षक के सीधे संवाद के लिए 150 रुपए तक का मोबाइल रिचार्ज भी कराया जाता है। 3 दिन के इस प्रशिक्षण में किसानों को मिलने वाली हर सुविधा मुफ्त होती है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले के अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान राज्यपाल के टी पामनाइक ने कृषि बागवानी और पर्यटन क्षेत्र में विकास की संभावना के बारे में आशा व्यक्त। उन्होंने स्थानीय आबादी के इन क्षेत्र में सक्रिय रूप से खुद को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। राज्यपाल ने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार उत्तर पूर्व क्षेत्र विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश के विकास को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने उल्लेख किया कि आने वाले वर्षों के लिए कई विकास कार्यक्रम और परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं। उन्होंने लोगों से विकास प्रक्रिया में भाग लेने और राज्य और केंद्र दोनों सरकारों द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं के उचित और समय पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की अपील की और अपनी यात्रा के दौरान राज्यपाल ने याजली और आसपास के गांवों के निवासियों के साथ खास बातचीत की। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम और शोपियां जिले में हाल ही में आई बर्फ और ओलावृष्टि के जवाब में कश्मीर के बागवानी विभाग ने बागवानों के लिए जरूरी सलाह जारी की है। कश्मीर बागवानी विभाग ने घाटी के लोगों के लिए एक चेतावनी नोट जारी किया है। इसमें बताया गया है कि तूफानों की वजह से तापमान में अचानक गिरावट का फलों के गुच्छों पर प्रभाव पड़ेगा, खासकर उन जगहों पर जहां बाग पूरी तरह खिल चुके हैं। इसके अलावा इस तूफानों के कारण समय से पहले फल गिरना और विभिन्न बीमारियों का फैलना भी हो सकता है, जो संभव
संभावित रूप से पूरी फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। हिमपात और ओलावृष्टि के प्रभाव की भरपाई करने और अपने बगीचों में बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए किसानों को आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अगले 2 दिनों तक पूर्वी भारत में गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। वही गंभीर चक्रवात मोखा उत्तर की ओर बढ़ा है। वो चक्रवाती तूफान मोखा दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी से पिछले 6 घंटों के दौरान 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की ओर बढ़ा है। इसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी कर दी है। मछुआरों, जहाजों, नावों और ट्रोलरों को 14 मई तक मध्य बंगाल की खाड़ी और उत्तरी अंडमान सागर में न जाने की सलाह दी गई है। वहीं जो लोग इन इलाकों में चले गए हैं उन्हें तुरंत वापस लौटने को कहा गया है। इस चक्रवाती तूफान की वजह से आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। इसके अलावा 13 और 14 मई को भी कुछ जगहों पर बारिश होने के आसार है। इसके अलावा त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और असम के कई इलाकों में भी मोका का असर देखने को मिलेगा। यहाँ 13 मई को भारी बारिश होने की संभावना है। वही मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमानों में बताया है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी आज भारी बारिश हो सकती है। वही अगले 5 दिनों तक केरल में गरज चमक के साथ तेज हवा चलने का अनुमान भी लगाया गया है। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए कृषि जागरण के साथ।